बॉलीवुड के सीनियर अदाकार परेश रावल की मशहूर कॉमेडी फ्रेंचाइज हेरा फेरी 3 की तीसरी फिल्म हेरा फेरी 3 से अचानक अलहदगी ने न सिर्फ शायकीन को हैरान कर दिया, बल्कि अब ये मामला एक संगीन कानूनी तनाजे में बदल चुका है। अदाकार के इस फैसले के बाद अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने परेश रावल को कानूनी नोटिस भेज दिया है, जिसमें ये इल्जाम है कि उन्होंने इब्तिदाई मुआहदे के बावजूद प्रोजेक्ट से पीछे हटकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। बांदजा परेश रावल ने फिल्म साजों को अपने साइनिंग अमाउंट 11 लाख रुपए, वो भी 15% सूद के साथ वापस कर दिया है, जो कि उस रकम से भी ज्यादा था जो उन्हें बतौर एडवांस अदा की गई थी। अब इस मामले पर परेश रावल के वकील आनंद और उमित नायक ने बाकायदा बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि अदाकार का फैसला मुकम्मल तौर पर कानूनी बुनियादों पर मबनी है। बयान के मुताबिक हमने नोटिस का जवाब दे दिया है और फिल्म से परेश रावल की अलहदगी मुकम्मल कानूनी जवाज रखती है। प्रोडक्शन कंपनी ने न तो कहानी, स्क्रीन प्ले और न ही ऐसे किसी तवील मुद्दती मुआहदे का मुसव्विदा फराहम किया जिसमें हमारे मौकिल की फिल्म में लाजमी शमूलियत के लिए बुनियादी शराइत दर्ज थी। दूसरी जानिब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये तनाजा उस वक्त शुरू हुआ जब इस फ्रेंचाइज की पहली 2 फिल्मों हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने परेश रावल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और हिदायतकार प्रियदर्शन को नोटिस जारी किए। फिरोज नाडियाडवाला का दावा था कि इस फ्रेंचाइज के तमाम किरदारों समेत इसकी मुकम्मल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उन्हीं के पास हैं। उन्होंने टीम को खबरदार किया था कि बगैर इजाजत हेरा फेरी के नाम या किरदारों का इस्तेमाल न करें, वरना ये दानिस्ता खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परेश रावल ने 27 मार्च को हेरा फेरी 3 के लिए एक टर्म शीट पर किसी कानूनी मुशावरत के बगैर दस्तखत किए थे। ये दस्तावेज उन्हें फिल्म भूत बंगला की शूटिंग के दौरान दी गयी थी। जराये के मुताबिक अक्षय ने परेश रावल से कहा था कि फिक्र न करो, मुझ पर भरोसा रखो, तफसीली मुआहदे में सब कुछ शामिल होगा। इसी जाती ताल्लुक और अक्षय कुमार पर एतमाद की बुनियाद पर परेश रावल ने टर्म शीट पर दस्तखत कर दिए थे। बांदजा रवां बरस अप्रैल में जब अभी तक फिल्म का स्क्रिप्ट या शेड्यूल तय नहीं हुआ था, तो परेश रावल को एक प्रमोशनल वीडियो की शूटिंग का कहा गया। उन्होंने इस जल्दबाजी पर सवाल उठाया तो बताया गया कि ये शूट IPL फाइनल के लिए दरकार है, लिहाजा प्रमोशनल वीडियो की शूटिंग आखिरकार भूत बंगला के सेट पर मामूली तरमीम के बाद मुकम्मल की गई। ताहम जराये के मुताबिक फिल्म की असल शूटिंग 2026 में होनी थी और परेश रावल ने खुद भी प्रोमो शूट को मौखर करने की तजवीज दी थी। परेश रावल ने मुआहदे की शफाफियत और इंतजामी मसाइल पर खदशात का इजहार किया और बिलाखिर उन्होंने प्रोजेक्ट से दस्तबरदारी इख्तियार की और अपना 11 लाख रुपए का एडवांस 15% सूद के साथ वापस कर दिया। उनके वकील का कहना है कि कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने ये रकम और मुआहदे की मनसूखी कबूल कर ली थी, लेकिन बाद में कानूनी नोटिस भी जारी कर दिया जो कि समझ से बालातर है। ये भी इंकिशाफ हुआ है कि जिस मुआहदे पर परेश रावल ने दस्तखत किए उसमें दर्ज था कि उन्हें सिर्फ 1% मुआवजा पेशगी मिलेगा, जबकि बाकी 99% फिल्म के रिलीज के बाद अदा किया जाएगा। अदाकार के वकील का कहना है कि ऐसी गैर वाज़ेह शराइत की मौजूदगी में परेश रावल की फिल्म से अलहदगी एक दानिशमंदाना और कानूनी फैसला है। दूसरी जानिब कैप ऑफ गुड फिल्म्स का दावा है कि परेश रावल ने दानिस्ता तौर पर फ्रेंचाइज को नुकसान पहुंचाया और इसकी नेकनामी मुतासिर की। ताहम परेश रावल का मौक़िफ है कि जब कोई बाज़ाब्ता मंसूबा, स्क्रिप्ट या मुआहदा मौजूद ही न हो तो नुकसान का सवाल ही पैदा नहीं होता। याद रहे कि इस सीजन का पहला हिस्सा 2000 में रिलीज हुआ था, जिसमें अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी ने अपने किरदारों से शाहकीन के दिल जीत लिए थे। बांदजा साल 2006 में रिलीज होने वाले सीक्वल फिर हेरा फेरी ने कामयाबी के झंडे दोबारा गाड़े और बाबूराव का किरदार एक मकबूल और पसंदीदा तरीन किरदार बन गया। हेरा फेरी 3 के लिए शाहकीन की बेचैनी और उम्मीदें आसमान को छू रही थी, लेकिन परेश रावल की अलहदगी से फिल्म के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया है।